हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालय किशनगंज और दरभंगा में जो पिछले साल क्लास 9th में प्रश्न पूछा गया था, वो लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। क्लास 9th में एडमिशन करने वाले बच्चे जो क्लास 9th में एडमिशन करना चाहते हैं और उसके लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें एक बार और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लास 9th का जो है प्रश्न पत्र मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है, क्लास 9th का है। और इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि बच्चों, कि आपका जो 2 घंटे का प्रश्न होगा, ठीक है? 2 घंटे का प्रश्न होगा, यानी 2 घंटे का समय होगा आपके पास और 100 प्रश्न होगा और हर एक प्रश्न में आपको 1 नंबर मिलेगा और इसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। इसलिए जब आप प्रश्न पत्र हल करेंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपको प्रश्न पत्र हल करना है। इसमें कौन-कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, यानी कौन-कौन से सब्जेक्ट से, तो आपको पूछा जाएगा आपका यहाँ पर सबसे पहला आपका पूछा जाएगा साइंस से, साइंस के बाद आपका मैथ, फिर सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी और फिर इंग्लिश। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट से आपको सवाल आने वाला है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। इसका डिटेल्स मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, सिलेबस। उस वीडियो का आप जो है थंबनेल में देखिएगा, आप उसे क्लियरली देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग जो है ना, साइंस का जो सेक्शन है उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप अच्छे से देखें, आपको समझ में आ जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी करें और कहाँ से तैयारी करें। बाज़ाब्ता आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है साइंस सेक्शन का, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं बच्चों, एक तरफ हिंदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ इंग्लिश दिया दिया हुआ। तो अगर आपको हिंदी समझने में दिक्कत हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियों पर लगा रसायन क्या होता है? यानी माचिस का जो डिब्बी है उसमें लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, लेकिन जो तीली है उसमें क्या लगा होता है? ऑप्शन है आपका पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम फास्फेट, फास्फोरस या सल्फर। ये आपको इंग्लिश में भी इधर एक साइड में मिल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ होता है। अगला सवाल है, मानव रोग हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है वो किसके वजह से होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन ए, यानी कि विषाणु की कमी से जो है हेपेटाइटिस ए होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है? मिट्टी को ह्यूमस किससे प्राप्त नहीं होता है? उर्वरक, खाद, कंपोस्ट, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका तीसरा सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वरक, बिल्कुल भी सही है। अगला जो सवाल है वो हमारा, खेतों में खेतों में से अवांछनीय पौधे यानी खरपतवार को हटाने को क्या कहा जाता है? ये तो आप जानते ही होंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। निराई, बुआई, फसल की कटाई या फिर उसाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी खरपतवार, जो हम लोग निराई का काम करते हैं खेतों में खरपतवार हटाने के लिए। तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है। आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप नोट्स हमारे से ले लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, तो इनके सतहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, पेशील पेशीय या फिर घर्षण बल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? घर्षण बल, बिल्कुल सही है। गेहूं का रस्ट नामक पादप रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? गेहूं का रस्ट नामक पादप किसकी वजह से होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में लिखिए कि कौन से जो है वजह से का जो है रस्ट नामक पादप रोग होता है। यानी गेहूं में जो है एक बीमारी होती है, गेहूं का रस्ट किसकी वजह से होता है?
प्रश्न संख्या 6 गौर से देखिए। ऑप्शन ए में क्या है? विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक और डी क्या है? प्रोटोजोआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखें। सही आंसर क्या है? कवक की वजह से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला 7 नंबर सवाल है, दूध का पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है जो की जाती है। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं राइट साइड में, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत हो, जैसे पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज ए प्रोसेस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बाय। तो ये आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा जिसको हिंदी में दिक्कत होती है। ठीक है, तो दूध का पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है जो की जाती है। किसमें? लगभग 70 डिग्री तक गर्म करके, या फिर 105 डिग्री गर्म करके, या फिर 90 डिग्री गर्म करके, या फिर आपका 100 डिग्री गर्म करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 70 डिग्री गर्म करके, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में, आपको किस तरह की तैयारी करनी है। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते जाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं। अगला सवाल है, राइजोबियम का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कार्बन स्थिरीकरण, हाइड्रोजन स्थिरीकरण और ऑक्सीजन स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला सवाल है, दाब का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति किलोमीटर या न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखें। ऑप्शन इसका 9 नंबर का ए यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बिल्कुल सही है। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है? कार्बन का शुद्ध रूप कोक, कोलतार, कोयला गैस या फिर बिटुमेन। तो इसमें सही जवाब क्या है आपका? कोक, यानी कोयला का बिल्कुल शुद्ध रूप क्या है? कोक है। अगला सवाल, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को किस विधि से अलग अलग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन, भंजक आसवन या साधारण आसवन। तो ऑप्शन इसका पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को किस विधि से अलग अलग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रभाजी आसवन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 12वां नंबर सवाल है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, सवाल को अच्छे से समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called। क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आप लोग जरूर लिखें कमेंट में। इसका ऑप्शन विद्युत लेपन, जंग लगना या फिर पलगन या आसवन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि विद्युत लेपन हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रकाश से पूछा गया है, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण या फिर परावर्तित किरण। ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये किरण है, बचा आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इन दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मानव कान के लिए श्रव ध्वनियों का प्रास जिसे श्रव ध्वनि कहते हैं कितना है? इंग्लिश में आप देखिए, हिंदी में थोड़ा टफ लग रहा था, इंग्लिश में एक बार देखिए कि फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम, यानी कि इंसान जो है सुन सकता है तो कितना है? आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000, 10 से 10,000, 20 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है। अगला सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तत्व में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। तो इसका सही आंसर क्या है? सिलिकॉन, यानी जो कि धातु और अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं। 16 नंबर सवाल, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या है? ये कोशिका की जो है परिभाषा है। क्या है? कोशिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, ये किस की जगह में जिस हो जाएगा, ठीक है। वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, ज्वलन ताप, विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वलन ताप, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। अगला है धान की फसल है। धान की फसल क्या है? रबी है, खरीफ है, जायद है, ए और बी दोनों। क्या है धान की फसल? ऑप्शन नंबर बी यानी कि खरीफ है, ठीक है। जो पानी की बारिश के मौसम में होती है वो क्या होती है? खरीफ फसल होता है। जैसे खरसा, वर्षा में खरीफ फसल होता है, ठीक। अगला 19 नंबर, कोयले के भंजन आसवन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? कोयले के भंजन आसवन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन कोक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एथेनॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? आपके कोयले के भंजक आसवन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखें। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कोक सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उर्वरक है? निम्नलिखित में उर्वरक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्टिलाइजर? कॉपर क्लोराइड, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है? अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों ये था 20 प्रश्न साइंस का क्लास 9th के लिए माइट रेसिडेंशियल स्कूल 2024 में पूछा गया प्रश्न। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह का प्रश्न आपको आने वाला है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आगे की जो बाकी सेक्शंस है, आपको मैथ के क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद सोशल साइंस हो गए, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। 9th में उर्दू का सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप उर्दू में दिमाग न लगाएं। बाकी सारे वीडियोस भी आपको धीरे धीरे आ जाएगा। चैनल में आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।